दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड को कैसे क्या डाउनलोड करें। तो पैन कार्ड को डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस संस्थान ने आपके पैन कार्ड को बनाया है। हमारे भारत में इंडिया के अंदर 3 ऐसे संस्थान हैं जो पैन कार्ड को बनाते हैं। एक है एनएसडीएल, एक है यूटीआई और दूसरा है ई फिलिंग के थ्रू हम आयकर विभाग स्वयं बनाता है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अब मुझे पता कैसे चले कि किस संस्थान ने मेरे पैन कार्ड को बनाया है। तो जब हम पैन कार्ड को बैक साइड से घुमाकर देखेंगे तो उसके बैक साइड में लिखा होता है कि वो किस संस्थान से बना है, एनएसडीएल से बना है, यूटीआई से बना है या आयकर विभाग ने डायरेक्ट बनाया हुआ है। तो जब हमको ये तीनों चीज़ें यानी हमारे पैन कार्ड के बारे में जब ये सारी जानकारी हमारे पास होती है तो हम उसी साइट पर जाकर हम पैन कार्ड को डाउनलोड करते हैं। अगर एनएसडीएल से बना है तो हम एनएसडीएल पर जाएंगे, यूटीआई से बना तो यूटीआई की वेबसाइट पर जाएंगे और मेरी डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है। आप उसको प्रेस करके सीधे उस पर लिंक पर जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे क्या डाउनलोड करना है इसको मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यूटीआई के बारे में बात करने वाले हैं। यूटीआई पेन को कैसे क्या डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो जाता है, क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ आपको लिखना होगा यूटीआई पेन डाउनलोड। तो यूटीआई पेन डाउनलोड जैसे ही मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कई प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो इसकी ऑफिशियल पहले ही वेबसाइट दे रखी है यूटीआई पेन डाउनलोड, मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ये पहला जो इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, मैं इसको ही क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यूटीआई का ये इंटरफेस आ जाता है। ये यूटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है। इसमें पैन नंबर डालना होगा, इसमें मुझे मंथ और ईयर, मेरे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, यानी मेरे कौन से महीने का जन्म है और सन कौन सा है। तो मंथ और ईयर दो चीज़ें इसमें डालना होगी। जीएसटीएन नंबर इसमें नहीं डालना होता है। कैप्चा एज इट इज़ इसमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों ये जैसे ही आप फिल कर लेते हैं तो मैं यहाँ सबमिट करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने फिर से इंटरफेस चेंज हो जाता है और यहाँ पर लिखा आ रहा है मुझे पॉपअप में, प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ओके। तो ओके मैं जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा पैन कार्ड नंबर और मेरा मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टार्टिंग के 2 डिजिट दिए हुए हैं। मेरी मेल आईडी यहाँ पर शो कर रहा है कि ये मेल आईडी लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है तो मैं कैप्चा यहाँ फिल कर दूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है मोड ऑफ ओटीपी, बोथ ईमेल और एसएमएस, ओनली ईमेल और एसएमएस। तो मैं इस पर एसएमएस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो दोस्तों देखिए ओटीपी यहाँ पर लिख कर दे रहा है पॉपअप में कि ओटीपी इज़ सेंड ऑन योर मोबाइल। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ और मेरी ओटीपी मेरे मोबाइल पर आ चुकी है। तो ओटीपी को यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो फिर से इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये लिख कर दे रहा है यू आर बीइंग रीडायरेक्ट टू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, यानी अब मैं पेमेंट गेटवे पे जाने वाला हूँ। दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें कुछ पेमेंट लगता है पैन कार्ड को डाउनलोड करने से पहले। तो दोस्तों देखिए मेरे सामने यूटीआई का ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन मेरे सामने खुल के सामने आ गया है। तो मेरे को यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर मेल आई डी डालनी होगी। दोनों चीज़ों को डालने के बाद मुझे यहाँ पर टिक करना होगा बिल डेस्क। उसके बाद कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड अभी बना हुआ है लगभग 1 महीने के अंदर का तो कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना होता है डाउनलोड करने के लिए। लेकिन 1 महीने से ऊपर अगर हो जाता है तो आपको जब भी आप डाउनलोड करेंगे पैन कार्ड को तो आपको पेमेंट लगेगा। 1 महीने के अंदर आप 3 बार डाउनलोड कर लेंगे तो कोई भी पेमेंट नहीं कटता है। तो दोस्तों देखिए मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, क्यूआर कोड और यूपीआई, कई प्रकार के पेमेंट गेटवे मेरे सामने ओपन है। और पेमेंट अमाउंट ये बता रहा है कि 8 रुपये 26 पैसे, यानी मुझे 8 रुपये 26 पैसे पे करना होगा तभी मेरा जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे देखिए आपको कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ एक्सपायरेशन डेट डालना होगी, मंथ, ईयर, और ये सीवीवी नंबर मुझे डेबिट कार्ड का डालना होगा, यहाँ कार्ड होल्डर नेम डालना होगा। तो ये सारा ऑप्शन भरने के बाद मुझे मेक पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। दोस्तों देखिए मैं मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ओटीपी मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भेज दी गई है। तो यहाँ पर मुझे ओटीपी डालना होगी, यहाँ मेक पेमेंट पर मुझे फिर से क्लिक करना होगा। मैं मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे डेबिट कार्ड से मेरा पेमेंट कट जाता है। अब
आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न फिर से उठ जाता है कि मेरा पेमेंट तो कट गया है लेकिन मेरा जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हुआ है। तो दोस्तों, पैन कार्ड का पेमेंट कटने के बाद अब वापस से आप पहले वाली स्टेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको फिर से पैन नंबर डालना होगा, मंथ ईयर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और सबमिट करना होगा। अब मैं देख लेते हैं कि हम पेमेंट कटने के बाद अब पैन कार्ड कैसे डाउनलोड होता है। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो फिर से इंटरफेस मेरे सामने चेंज हो जाता है और यहाँ बोल रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल, तो मैं उसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे ये सारा ऑप्शन फिर से दे रहा है कि डाउन फैसिलिटी ऑफ डाउनलोड ई पेन पर। अब मुझे यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा फिर से, और एसएमएस को मैं यहाँ पर मैं ओनली एसएमएस पर फिर से क्लिक कर दूँगा। यहाँ मेरा पैन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेरी मेल आईडी दी हुई है, और यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूँगा और गेट ओटीपी पर फिर से क्लिक कर दूँगा। अब ओटीपी पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे सामने पॉपअप आ जाता है, ओटीपी इज सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी ओटीपी डाल दूँगा और यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो फिर से मेरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा और देखिए मेरे सामने कुछ इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए इस पॉपअप में, यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड ई पेन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। अब मेरे सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है। ई पेन एप्लीकेशन नंबर मेरे सामने ये आ गया है और पेन नंबर मेरा ये है ही। मोड ऑफ एप्लीकेशन ई पेन डाउनलोड, देखिए क्लियर यहाँ पर लिख कर आ रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि आप पेमेंट किया और उसके बाद तुरंत सोच लेते हैं कि मेरे मेल आईडी पे या किसी भी प्रकार की मेरी आईडी पे मेरा पेन जनरेट हो जाएगा और यह डाउनलोड कर लूँगा मैं सीधे सीधे। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सारा मेरे सामने डाटा ये खुलकर आ गया है। द पासवर्ड टू ओपन द ई पेन कार्ड PDF विल बी योर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज मेंशन्ड इन योर पेन एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्मेट DDMMYY। तो यहाँ सारी चीज़ें दी हुई है कि पासवर्ड क्या रहेगा और डेट ऑफ एप्लीकेशन ई पेन डाउनलोड ये 16/2/2023। देखिए सारी चीज़ें यहाँ ओपन हो रही हैं और ई पेन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक लिंक गई है। अब जो मेरा मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अब उस पर लिंक गई है। अब मुझे उस लिंक को ओपन करना है। तो उस लिंक को मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरा पैन कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक लिंक आ गई है और मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो मेरी PDF मेरे सामने ये डाउनलोड हो जाती है और उसका जो पासवर्ड है, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसमें मुझे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होती है DDMMYY के फॉर्मेट में इसमें यहाँ मुझे डालना होगी, जिसको मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ के कहीं भी स्लेश या कोई भी प्रकार का कोई बीच में वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी सन 2000 है तो 01012000 ये मेरा PDF का पासवर्ड होगा। तो दोस्तों मेरे सामने इस प्रकार का कुछ PDF डाउनलोड हो गया है और मैंने इसमें मेरा पासवर्ड डाल दिया और इस प्रकार से PDF ओपन हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी PDF डाउनलोड करना सिखाया है। आप लोग कंफ्यूज होते थे कि पेमेंट कटने के बावजूद भी मेरा पैन कार्ड क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि आपका पैन कार्ड तभी डाउनलोड होगा जब आपका पहले पेमेंट कटेगा। फिर से स्टार्टिंग में आप आएंगे, फिर से डाटा आप फिर से भरेंगे जिस प्रकार मैंने फिर से भरा है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक जाती है। उस लिंक को जब आप ओपन करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पे फिर से एक OTP आएगी। उस OTP को आप जब उस लिंक के अंदर डालेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ उसका पासवर्ड होगा। आप उस पासवर्ड को जब उसमें डालेंगे तो PDF ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका UTI पेन डाउनलोड करना मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार आप NSDL पेन कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने NSDL पेन कार्ड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लिंकें मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके भी डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट SMS के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों तो आज का वीडियो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।